हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ विभूति और आज मैं समरी बताने जा रही हूँ प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड बाय विलियम कॉनग्रीव के एक्ट 5 की समरी। ये पार्ट 2 है। जो हमारा एक्ट 5 का पार्ट 1 था वो मैंने एंड करा था कि जो लेडी विशवुड होते हैं वो इस कंक्लूजन पे आती है कि उसकी जो डॉटर इनोसेंट है और अपने आप को प्रिपेयर करती है और मिस्टर फेनोल को चैलेंज करते हैं ये प्रूव करने के लिए कि वो प्रूव करे कि उसकी डॉटर कैसे गिल्टी है, यानी कैसे दोषी है। अब जो मिसिस मारवुड है उसे डिसीटफुल विलेंस पसंद है, जो कि उनका एक नकाब होता है, एक पिक्चर होती है, हॉरिफिक पिक्चर कि वो किसी की भी इंसल्ट कर सकते हैं, स्कैंडल्स कर सकते हैं। तो जो मिसिस मारवुड है वो लेडी विशवुड को कहती है कि अगर मिस्टर फेनोल तो यही चीज़ को लेकर कि वो डाइवोर्स देने वाले तुम्हारी लड़की को कोर्ट में गए तो तुम्हारी लड़की की और तुम्हारी भी शादी सर रोलन से नहीं हो पाई तो बहुत बेइज्जती होगी तुम दोनों की। तो जो लेडी फिशवुड होती है वो डर जाती है और वो कहती है कि उसे ये डिवोर्स रोकने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो करेगी। वो सिर्फ अपनी नीस का जो फॉर्चून होता है, मीलामंत का फॉर्चून होता है, वो उसे भी बचाना चाह रही थी लेडी विशवुड। अब इस पॉइंट पे मिस्टर फेनोल की एंट्री होती है और वो लेडी विशवुड के सामने एक लिस्ट रखता है बहुत सारी डिमांड्स की, जिसमें ये भी इंक्लूड होता है कि लेडी विशवुड कभी शादी नहीं कर सकती और लेडी विशवुड इस चीज़ से डर जाती है, इस डिमांड से। तो फिर मिसिस मारवुड कहती है कि हाँ, अब तो लेडी विशवुड ऐसा कर सकती है क्योंकि लेडी विशवुड ने मुझसे कहा था कि अब हमें शेफर्डेस बन जाना चाहिए। तो अगर अब हमें शेफर्डेस बनना ही है तो वो इतनी सारी संपत्ति का करेंगी क्या और शादी करके क्या करेंगी। तो जो लेडी विशवुड होती है वो एग्री हो जाती है, लेकिन वो कहती है अगर मान लीजिए मेरी हेल्थ इश्यूज़ के चलते मुझे शादी करनी पड़ी या कोई इमरजेंसी हो गई फिर मैं क्या करूँगी। फेनोल कहता है मैं इस चीज़ को कंसीडर करूँगा, अगर मुझे लगा कि आपको शादी करनी चाहिए तो जो हस्बैंड होगा वो मेरी पसंद का होगा और जो मेरी वाइफ का जितना भी फॉर्चून है वो सब मेरे नाम कर दिया जाए। और लेडी विशवुड इन सारी डिमांड्स की वजह से डर जाती है और मिस्टर फेनोल की जो डिमांड्स हैं सारी वो कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रही हैं और उसे जो उसकी नीस है मीलामंत का जो फॉर्चून है 6000 पाउंड्स का उसमें से भी मोइटी यानी शेयर चाहिए था। तो जो लेडी विशवुड कहती है कि अच्छा मैं इन सारी चीज़ों के लिए सोचने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो जो फोएबल होता है वो कहता है ठीक है, जब तक जो भी इनहेरिटेंस के जितने भी जायदाद के कागज़ बनकर नहीं आते, जब तक तुम्हारे पास टाइम है सोच लो जितना सोचना है। फेनोल फिर वहाँ से चला जाता है कि उसे कोई काम है, उसे बहुत सारे काम हैं। अब जो लेडी विशवुड होती है मिसिस मारवुड के साथ जो है अकेली होती है और मिसिस मारवुड से पूछती है कि अब इसके अलावा कोई और चारा नहीं है फेनोल की जो बार्बरिज्म जितना भी वो दुष्टता दिखा रहा है इसके सिवा, और उसको पूरा करने के लिए उसके सिवा कोई चारा है या नहीं हमारे पास। जो लेडी विशवुड होती है वो ये भी मेंशन करती है कि जो मिसिस फेनोल अरेबेला का जो फर्स्ट हस्बैंड था उसने कभी भी ऐसी शर्तें नहीं रखी और मिसिस फेनोल ने फेनोल से उसकी मतलब सहमति के बिना ही शादी कर ली थी। अब मीलामंत और सर विलफुल की सीन में एंट्री होती है। जो लेडी होती है वो सर विलफुल पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि उसे आंट बुलाना चाहिए। जो सर विलफुल होते हैं वो अपनी गलतियों के लिए यानी क्योंकि उन्होंने ड्रिंक कर ली थी बहुत ज़्यादा लास्ट नाइट, तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं अपने अर्लियर बिहेवियर के लिए और कहते हैं मैं मीलामंत के साथ शादी करने के लिए रेडी हूँ। और जो मीलामंत होती है वो कहती है मैं भी सर विलफुल से शादी करने के लिए रेडी हूँ। वो मीलामंत ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो प्रूव करना चाहती है कि जितनी भी प्लानिंग हो रही है उसमें उसका कोई पार्ट नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। और वो लेडी विशवुड को ये भी बताती है कि जो भी मीराबेल और मेरे बीच में जो भी प्रोविस को सीन हुआ था, जो भी बातें हुई थी वो सबसे हमने रेजिग्नेशन ले लिया है। अब जो लेडी विशवुड होती है वो मीलामंत की ओबीडियंस से थोड़ी बहुत खुश होती है और वो अभी भी मीराबेल को पसंद नहीं करती। और जो लेडी विशवुड होती है कहती है मैं जो है मीराबेल को अपनी नज़रों के सामने देखना नहीं चाहती, अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं एक जो है पत्थर की तरह बन जाऊंगी। मीलामंत कहती है अगर आप जो है मीराबेल से नहीं मिलेंगी तो हो सकता है उसे ये अच्छा ना लगे और वो जो हमारे बीच प्रोविस को सीन हुआ था उस पर जो है इंसिस्ट करे उसे पूरा करवाने के लिए। तो जो अब सर विलफुल होते हैं वो मीलामंत की मदद करते हैं लेडी विशवुड को कन्विंस करवाने के लिए कि मीराबेल को से वो मिल लें। जो सर विलफुल होते हैं वो कहते हैं कि लेडी विशवुड जो मीराबेल है वो एक सिविल जेंटलमैन है, आप उसको अलाउ करें अंदर आने के लिए। तो जो है सर विलफुल की बातों से जो है
लेडी विशफोर्ड कन्विंस हो जाती है और सर विल्फुल जो है मिराबेल को लेने जाता है बाहर। तो जो मिसिस मार्वुड होती है उसे कुछ ऐसे आभास होता है कि कुछ गलत होने वाला है और वो सीन को छोड़ देना चाहती है, वहाँ से चली जाना चाहती है। अब सर विल्फुल होते हैं वो मिराबेल के साथ री एंटर करते हैं। जो मिराबेल होता है वो क्षमा मांगता है लेडी विशफोर्ड से और कहता है कि जो हमारा अतीत था, पास था, उसको भूल जाइए। वो चाहता है कि पहले उसे माफ़ कर दिया जाए और फिर चाहे वो उसे भूल जाए। सर विल्फुल कहते हैं कि लेडी विशफोर्ड बहुत दयालु है, वो ऐसा कर देंगी और इसके लिए कोई पैसे नहीं लग रहे, वो उसे फॉरगेट भी कर देगी और फॉरगिव भी कर देगी। सर विल्फुल फिर कहते हैं कि अब तो मिराबेल को एक पनिशमेंट टाइप में भी मिल चुकी है, अब ये मीलामंथ से शादी भी नहीं कर सकता। लेडी विशफोर्ड एग्री हो जाती है मीलामंथ को फॉरगिव करने के लिए ऑन द अकाउंट दैट कि जो उसने कॉन्ट्रैक्ट करा था मिराबेल के साथ उसे ख़त्म कर दिया जाए। तो जो मिराबेल कहता है कि हाँ, मैं वो सब ख़त्म कर दिया जो भी हमारे बीच में बातें हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और इसके जो पेपर हैं वो लेडी विशफोर्ड को सबमिट कर दिए जाएंगे। जो लेडी विशफोर्ड है वो अभी भी अट्रैक्टेड है मिराबेल से। अब फेनोल और मिसिस मार्वुड की एंट्री होती है एक साथ। फेनोल जो होता है वो लेडी विशफोर्ड से कहता है अब मैंने सोचने का बहुत टाइम दे दिया, अब टाइम है कि तुम इन पेपर्स पे साइन करो। जो लेडी विशफोर्ड होती है वो कहती है अब मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं कर सकती क्योंकि मीलामंथ एग्री हो गई है सर विल्फुल से शादी करने के लिए और जो उसका शेयर होगा वो अब उसी के पास जाएगा, मीलामंथ के पास ही जाएगा। जो मीलामंथ होती है वो कहती है मैं तैयार हूँ सर विल्फुल से शादी करने के लिए, और मिराबेल कहता है जो हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था मीलामंथ और मेरे बीच वो भी हमने तोड़ दिया है। तो जो सर विल्फुल होता है वो फेनोल को थ्रेटन करता है, धमकी देता है कि वो जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है उसे वापस ले ले और नहीं तो सर विल्फुल अपनी तलवार निकालने के लिए ज़रा भी देर नहीं लगाएंगे। लेकिन जो फेनोल है वो इस सिचुएशन के लिए भी तैयार है। तो जो फेनोल होता है वो कहता है ठीक है, लेकिन जो लेडी विशफोर्ड का जितनी भी उसकी स्टेट है वो सब मेरे नाम कर दी जाए। और वो कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी डॉटर को जो है डिवोर्स दे दूंगा। तो जो लेडी विशफोर्ड होती है वो उसे कहती है कि नहीं नहीं, मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना। उसी वक्त मिराबेल एक हेल्प ऑफ़र करता है लेडी विशफोर्ड को। तो जो लेडी विशफोर्ड होते हैं वो मिराबेल को कहती है अगर वो उसे और उसकी डॉटर को इन सब चीज़ों को रून होने से, ख़त्म होने से बचा सकता है तो वो अगर ऐसा करेगा तो वो उसके लिए कुछ भी करेगी। तो मिराबेल होता है वो कहता है कि अगर मैं ऐसा करने में मतलब कामयाब हो गया तो उसे एक ही रिवॉर्ड चाहिए कि वो मीलामंथ से शादी कर ले। लेडी विशफोर्ड कहती है ठीक है, अगर तुमने मेरी और मेरी बेटी की ज़िंदगी बचा ली तो मैं मीलामंथ की तुम्हारे साथ शादी कर दूंगी। अब मिसिस फेनोल भी वहाँ आ जाती है फॉयबल और मिनसिंग के साथ। अब जो मिसिस मारवुड होती है उसे पता चल जाता है कि जो मिनसिंग और फॉयबल यहाँ आई है वो मिसिस मारवुड और फेनोल के रिश्ते को उजागर करने के लिए वहाँ पर आई है। अब जो फॉयबल और मिनसिंग होती है वो तैयार हैं बाइबल की ओथ लेने के लिए और ये डिक्लेयर करने के लिए कि जो मिसिस फेनोल है उसने मिसिस मारवुड को एक्यूज़ किया है। जो मारवुड और फेनोल का जो भी चक्कर था वो सच था। तो मिसिस फेनोल ये प्रूव करने आई है। तो जो अब लेडी विशफोर्ड है वो मिसिस मारवुड और फेनोल के बारे में कहती है कि तुम्हारा भी रिलेशनशिप था, और मिसिस मारवुड जो है इसी दौरान मिनसिंग और फॉयबल के बारे में कहती है कि ये दोनों मर्सिनरी यानी पैसे खाने के लिए ये दोनों ऐसा कर रही हैं। तो मिनसिंग कहती है अगर ऐसा ही है तो शायद आपने हमें पैसे ही दिए होंगे कि आपका और मिस्टर फेनोल का रिलेशनशिप हम छुपा सकें। तो अब जो फेनोल होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो मिसिस फेनोल को धमकी देता है कि जो तुम्हारा अफेयर था मिराबेल के सामने, मैं इसको सबके सामने ले आऊँगा और तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगा, तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब कर दूँगा और फाइनेंशियली तुम्हारे पास कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तो मिसिस फेनोल कहती है जो तुम सब कुछ बोल रहे हो ये सब झूठ बोल रहे हो, मुझे गलत साबित करने के लिए कह रहे हो। इससे आगे की जो भी प्ले का पार्ट है वो पार्ट 3 में आएगा। सो थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।